हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज के कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है। देखो, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का आभूषण होता है। ठीक है, जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, आपने क्या किया, आप ऐसे ही चले गए बिना कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए, आप बस ऐसे ही चले गए, तो क्या आप अच्छे दिखोगे? बिल्कुल नहीं दिखोगे। ठीक है, तो जब आप बाहर जाते हो, आप तैयार होते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वो भी अपूर्ण होते हैं। ठीक है, वैसे तो वो संपूर्ण हैं, लेकिन वो फिर भी अपूर्ण होते हैं। तो उन्हें पूर्ण कौन करता है? उनको पूर्ण करता है विशेषण, क्योंकि विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का आभूषण है। जब आप कोई आभूषण पहन लेते हो, जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, वो जब तैयार होती हैं और जब वो आभूषण पहनती है कितनी सुंदर दिखती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब आप संज्ञा और सर्वनाम शब्द में विशेषण शब्दों को जोड़ देते हो, तो वो जो शब्द है, वो जो वाक्य है, बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं क्या है। देखो, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषण नाम से ही पता चल रहा है वो किसी की विशेषता बताएंगे। तो किसकी विशेषता बताएंगे? वो बताएंगे आपका संज्ञा का विशेषता और सर्वनाम का विशेषता। ठीक है, तो इसीलिए उसे हम विशेषण कहते हैं। देखो, सुंदर लड़की नाच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुंदर है ये आपका क्या है? विशेषण शब्द है। स्वस्थ घोड़ा दौड़ता है, तो स्वस्थ आपका क्या है? विशेषण है। काली बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, तो जो ये आपकी काली है ये क्या है? ये विशेषता है। तो चलो देखते हैं, ऊपर तीनों वाक्यों में क्रमश सुंदर, स्वस्थ और काली शब्द क्या है? विशेषण है। क्योंकि जो सुंदर है वो लड़की की विशेषता बता रहा है, जो स्वस्थ है वो इस घोड़े की विशेषता बता रहा है, और जो काली है वो इस बिल्ली की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब ये चलो देखते हैं कितने प्रकार के विशेषण के हमारे भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? आ जाओ देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और संकेतवाचक विशेषण। तो चलो अब इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक मतलब ये कोई गुण बताते होंगे। ठीक है, जिन विशेषणों से किसी वस्तु की विशेषता का बोध होता है, मतलब गुण का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, लाल, मीठा आदि। ठीक है, तो ये क्या है? ये गुण बता रहे हैं किसी चीज का, इसीलिए इसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? चलो देखो, जिन विशेषणों से किसी वस्तु की मात्रा या नाप तोल का बोध होता है। ठीक है, मतलब जिन विशेषण वस्तुओं से किसी भी वस्तु का आप उसको नाप तोल सकते हो, उसकी मात्रा को नाप तोल सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे आप थोड़ा, पर्याप्त, बहुत, ढेर सारा आदि जब शब्दों का प्रयोग करते हो किसी भी वाक्यों में, तो वो कौन सा वाक्य हो जाता है? वो आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण का वाक्य। ठीक है, चलो अब जो तीसरा हमारा विशेषण है वो कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, ठीक है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध जिन वाक्यों में होता है उसे कहा जाता है आपका संख्यावाचक विशेषण। जैसे 10, 3, 12, 14। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे आपके संख्या हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। फिर बारी आती है आपकी संकेतवाचक विशेषण के। नाम से ही पता चल रहा है ये किसी चीज को लेकर संकेत जब देते हैं तो उसे कहा जाता है संकेतवाचक। ठीक है, अब देखो, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी शब्द में वो विशेषण, किसी भी वाक्यों में वो विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं, तो उसी को कहा जाता है संकेतवाचक। ठीक है, जैसे यह, ये, वे, इस,
इन आदि। ठीक है, अब देखो विशेषणों की तुलना, अभी तक हमने जो ये 4 प्रकार के मुख्य विशेषण के भेद थे वो देखा। अब हम ये देखेंगे इन विशेषणों की तुलना आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। विशेषणों द्वारा विशेषों की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, विशेषण शब्दों के द्वारा किसी भी चीज की विशेषता को आप बता सकते हो। ऐसे में कभी कोई विशेषता किसी विशेष्य से कम तथा किसी में अधिक बताई जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, जब आप यहाँ पे तुलना करते हो, जब आप दो चीजों की तुलना करते हो तो क्या होता है, किसी एक चीज में कोई विशेषता बहुत अधिक होगी तो दूसरे वस्तु में वो जो विशेषता है वो कम होगी। ठीक है, जैसे देखो श्रेया सुंदर है। ठीक है, देखो श्रेया तो सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही है लड़की। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रेया है। वहीं दूसरे चित्र में आप देखिए श्रेया मीरा से अधिक सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप तुलना कर रहे हो। पहले चित्र में सिर्फ एक लड़की है तो इसीलिए आपने कहा श्रेया सुंदर है। अब इस चित्र में दो लड़कियां हैं, श्रेया और मीरा। ठीक है, तो इसमें तुलना किसके बीच में हो रही है, श्रेया की सुंदरता और मीरा की सुंदरता में। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जो श्रेया है वो मीरा से ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तीसरे में क्या है, श्रेया सबसे सुंदर है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो श्रेया नाम की लड़की है वो सबसे अधिक सुंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा जो विशेषण है वो किसी चीज की विशेषता है, लेकिन जब वही विशेषता किसी और चीज में जाती है तो वो कम या अधिक भी हो सकती है। जैसे श्रेया और मीरा दोनों सुंदर हैं, लेकिन मीरा की जो सुंदरता की विशेषता है वो थोड़ी कम हो गई है श्रेया की सुंदरता की विशेषता के आगे। ठीक है, चलो देखो विशेषण की जो अवस्था है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका मूला अवस्था, फिर है उत्तरा अवस्था, फिर है उत्तमावस्था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 भेद है, मैं आपको बता चुकी हूँ, मूला अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, अब चलो देखते हैं मूला अवस्था क्या होता है। मूला अवस्था पॉजिटिव डिग्री, ये क्या होता है, यह विशेषण का मूल रूप होता है। ठीक है, मतलब जो मूला अवस्था है नाम से ही पता चल रहा है इसमें विशेषण में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो विशेषण का रूप होता है ये इसका मूल रूप है बिना किसी बदलाव के। आप इनमें किसी से तुलना नहीं की जाती है, इसमें किसी से भी आप तुलना नहीं कर सकते हो। जैसे ये जो श्रेया सुंदर है ये मूल अवस्था है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी तुलना किसी से नहीं हो रही है। ठीक है, फिर बारी आती है उत्तरा अवस्था की। अभी उत्तरा अवस्था क्या होती है, यह विशेषता का वह रूप होता है जो दो विशेषों की विशेषताओं की तुलना करता है। जैसे अमित नरेश से श्रेष्ठ विद्यार्थी है। ठीक है, उत्तरा अवस्था ये अवस्था होती है जहां पे दो चीजों के बीच में तुलना होती है। ठीक है, दो चीजों में जो विशेषता है वो एक ही तरह है, लेकिन किसी में ज्यादा होगा तो किसी में कम होगा। जैसे ये देखिए आप, श्रेया मीरा से अधिक सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे दो लड़कियां हैं, दोनों सुंदर हैं, लेकिन श्रेया ज्यादा सुंदर है। ठीक है, अब क्या आती है तीसरा उत्तमा अवस्था। ये क्या होता है, देखो यह विशेषता का वो रूप है जो एक विशेष को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। जैसे अमित कक्षा में श्रेष्ठतम विद्यार्थी है। ठीक है, देखो क्या है, उत्तमा अवस्था वो विशेषण की विशेषता होती है जो सबसे ज्यादा एक में होती है। ठीक है, मतलब वो ये बताता है कि जितनी भी चीजें हैं उनमें से कौन सबसे अच्छा है। जैसे आप यहाँ देखिए, जब पहला वाला क्या था, यहाँ पे श्रेया सुंदर लड़की है, दूसरा क्या था, दो लड़कियों की सुंदरता को यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, तो अंत में निष्कर्ष क्या निकला कि श्रेया ही सबसे अधिक सुंदर है। तो यही आपका वो निष्कर्ष निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा जो विशेषण है उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब चलो ये देखेंगे अवस्थाओं के रूप क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये जो 3 हमने अवस्थाएं पढ़ी हैं इनके कितने रूप होते हैं। तो ये देखो, ये मूला अवस्था है, ये उत्तरा अवस्था है और ये उत्तमा अवस्था है। ठीक है, तो जो मूल अवस्था है वो है अच्छा, तो अच्छा का क्या है, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा।
चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। फिर दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। महान, महानतर, महानतम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा ना कौन सा हमारा यहाँ पे अवस्थाओं का रूप है। अब हम देखेंगे विशेषण की रचना। ठीक है, किस प्रकार से विशेषण जो है उसकी रचना की गई है। तो पहला कौन सा आधार है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो शब्द पहले संज्ञा थे अब वो जब बन गए विशेषण। ठीक है, पक्ष का पाक्षिक है होता है, संज्ञा शब्द मधु है उसका मधुर विशेषण होगा, मास का मासिक है, पूजा का पूज्य है, फिर दिन का दैनिक, धर्म का धार्मिक, दर्शन का दार्शनिक, लचक का लचकीला, लचीला। तो इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि ये जो संज्ञा शब्द है सारे जब वो विशेषण शब्दों में बदलते हैं तो किस प्रकार से आप उनको बोल सकते हो। अब दूसरा है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। अभी तक तो हम लोगों ने देखा था सर्वनाम शब्द। ठीक है, अब हम देखेंगे माफ कीजिएगा, अभी हमने देखा संज्ञा शब्दों से बनाना, अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो सर्वनाम शब्द है वो विशेषण क्या है, जैसा, मैं, मुझसा, वह, वैसा, यह, ऐसा, कौन, कैसा, तुम, तुम्हारा। ठीक है, फिर बारी आती है क्रिया से जब आप विशेषण बनाते हो, मतलब क्रिया से जब आप विशेषण बनाते हो तो कैसे बनाओगे। क्रिया यह है विशेषण, देखो खाना का खाओ, बेचना बिकाऊ, पीना पियक्कड़, उड़ना उड़ाका, दिखना दिखाऊ, भागना भगौड़ा, तैरना तैराक, लड़ना लड़ाका, पथ पतित। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा जो हमारा विशेषण है उसकी रचना किस प्रकार से होती है। तो इस पाठ में सिर्फ इतना ही। तो चलो आ जाओ मेरे साथ देखते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने सीखा है कि विशेषण कहते किसको है। ठीक है, तो संज्ञा और जो शब्द संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये अध्याय आपको पढ़ना है और ये अभ्यास कार्य आपको पूर्ण करना है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय।